मीट, और लास्ट में था फैट्स एंड ऑयल। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आइए, पहले आपका माइक। हाँ, अब आ रही है। नहीं आ रही थी तो बताओ तो सही, चैट बॉक्स में ही लिख दो। स्क्रीन शो हो जाती है। एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो लिखो कि आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ पूछ रही थी आप लोगों से कि एग कौन से ग्रुप में आते हैं। नहीं मैम, डेयरी नहीं, पोल्ट्री, मीट प्रोडक्ट। प्रोटीन। यस, मीट। गुड। एक्सीलेंट सबा। और कुछ? एक्सीलेंट। प्रोटीन, मीट, सबा, अस्कर। यस। एग्स जो है वो हमारे पास हैं, वो जो मीट प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन ग्रुप में आते हैं, ठीक है।
डेयरी में नहीं आते। सर्विंग साइज याद है आप लोगों को ग्रुप्स के? Yes, ma'am. Ali Hassan, unmute your mic. Ali Hassan, are you there? अली हसन, मुझे सीरियल ग्रुप के सर्विंग साइज बताएं कि सीरियल ग्रुप्स की हमें कितनी सर्विंग्स कंज्यूम करनी चाहिए। अली हसन है क्लास में या नहीं? जी मैम, क्लास में ही हूँ। मैं अली हसन पूछ रही हूँ कि हमें सीरियल्स की कितनी सर्विंग कंज्यूम करनी चाहिए। मैम सीरियल्स के 3 to 4 सर्विंग, आई थिंक सो। आई थिंक सो नहीं, एग्जैक्ट आंसर बताएं। नो अली हसन, सीरियल्स की हमें मैम जी 3 होते हैं मैम, नहीं 3 से 4 ये ना, नहीं, फिर तुक्का लगाएं। आयशा आप बताएं, आयशा अकमल। अब अली हसन सुन लीजिए। मैम आयशा नहीं अकमल पता। हमें नहीं पता, पढ़ा है वैसे। मैम ईद से पहले पढ़ा था, अब भूल भाल गया। मैम मैं बताऊं? वाओ, व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। मुझे पता है जिनको पता है। गुड बिस्मा। देखो ईद से पहले भी पढ़ा था ये तो, जब तक आपकी डिग्री नहीं होती, बल्कि डिग्री होने के बाद भी इस चीज ने आपके साथ चलना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पढ़ के भूल जाओगे। तो जरा ना अपनी मेमोरी को शार्प करो, और जो पढ़ लो ना उसको दोबारा रिकॉल कर लिया करो, ठीक है? गुड निम्रा। अब जरा कोई माइक अनम्यूट करके आंसर दे दे। मैम वो 6 to 11। जी गुड, 6 to 11 पता चल गया आयशा? यस मैम। ओके, फ्रूट्स की कितनी सर्विंग हमें लेनी चाहिए? सिदरतुल मुंतहा। गुड निम्रा। बट मैंने सिदरतुल मुंतहा से पूछा है, अगर मुझे उनका आंसर आ जाए। कुरतुल ऐन। कुरतुल ऐन, आंसर बताइएगा। ओके सिद्रा, नो इशू। नो कुरतुल ऐन, हमें फ्रूट्स की 2 to 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए, 2 to 4 नहीं। ओके, वेजिटेबल की खतीजा जी। मैम 2 to 4 लिखी हुई है जो आपने पिरामिड मैम सेल किया था। आपने 2 to 4 फ्रूट का बताया था वैसे। ओके ओके ओके, सॉरी। ओके ओके फाइन, आपका आंसर रॉन्ग था फिर। खदीजा वेजिटेबल की बता दें। मैम वेजिटेबल की 2 to 3, नहीं सॉरी 3 to 5। 3 to 5। हदीका प्रोटीन ग्रुप की बता दें आप। 2 to 3। 2 to 3। मलिका, मलाइका, मलाइका नेम है। जी डेयरी मैम। ग्रुप की बता दें। किसकी? डेयरी ग्रुप की, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट। मैम उसकी 2 to 3। ओके, फैट्स। और ईबा मुश्ताक।
मैम वो लेते हैं, स्मॉल अमाउंट लेते हैं। ओके गुड। ओके स्टूडेंट, जिनको नहीं आता वो बता दिया करें कि भी उन्हें नहीं पता, ताकि वो दूसरों से सुन ले और उनको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं अगर किसी को आंसर नहीं भी आता, बट एक बार आप आंसर देने की ट्राई तो किया करें। ठीक है, और जल्दी जल्दी से आंसर किया करें ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। चलें ठीक है, हम लोग आगे फर्दर अब आते हैं सर्विंग साइज की तरफ। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया था ग्रुप्स भी कितने होते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप्स होते हैं, उनकी सर्विंग्स भी हमने देख ली। अब बेसिकली हमने सर्विंग पढ़ तो ली कितनी होती है। अब एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि सर्विंग साइज बेसिकली क्या होता है। Serving size is a standardized amount of food. It may be used to quantify recommended amount, as it is the case with the MyPlate food group, or represent quantities that consumed. ठीक है, सर्विंग साइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट ऑफ फूड होती है, फूड की एक अमाउंट जिसको हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। ठीक है, जैसे सीरियल्स में हमने 6 to 11 सर्विंग्स को स्टैंडर्ड बना दिया है कि 6 से 11 तक होंगी, इसके बीच में हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं 6 से 11 तक। ठीक है, वो जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है उसको कहते हैं सर्विंग साइज। ठीक है, और हम उस सर्विंग साइज से ये एज्यूम कर लेते हैं कि आया हमने एक जो फूड है उसको कितना कंज्यूम करना है, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। वो वैल्यू हमें बताती है कि हमने फलां चीज को फलां ग्रुप से, ठीक है, इतने बार खाना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्विंग साइज। ठीक है, मतलब आपके घर कोई मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, आपने उन्हें कोई चीज सर्व की है। अब आपने ये कि भाई कोई अगर फेस्टिवल है, ठीक है, कोई इवेंट है, तो मेहमान ज्यादा आ रहे हैं, बार बार उनको लाइक कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, तो उसमें आप जितनी बार सर्व करेंगी तो आपको याद होगा ना कि मैंने एक बार सर्व किया, या फिर दोबारा मेहमान है मैंने दोबारा की, 2 बार हो गया, फिर शाम में फिर कोई गेस्ट आ गया, फिर इस तरह दिन में 3 से 4 बार मेहमानों को सर्व किया। ठीक है, मतलब खुद को जो फूड हम लोग ने सर्व करना है उसकी क्वांटिटी हम लोग इस तरह से याद रखते हैं। और फिर हमारे पास ये है कि हमें स्टैंडर्ड अमाउंट दे दी गई है। ठीक है, सारे ग्रुप्स के कि हमने इतनी अमाउंट में से या इतनी वैल्यू में से जो है वो फूड कंज्यूम करना है। ठीक है, हमारी क्वांटिटी बता दी गई है। ठीक है, हमें कि हमने भी इतनी क्वांटिटी जो है वो मतलब इतनी बार लेनी है, क्वांटिटी नहीं, मतलब हमने एक चीज जो है वो इतनी बार दिन में कंज्यूम करनी है। सीरियल्स है 6 to 11 है, कोई वैल्यू बीच में से उठा ली, 10 है, तो इसका मतलब है कि हमने 10 बार जो है वो सीरियल की सर्विंग लेनी है। ठीक है, किसी ना किसी तरह हमारी जो डाइट है, हमारा जो फूड है, जो हमारी प्लेट है, उसके अंदर सीरियल्स ऐड होना चाहिए। उसके बाद पोर्शन साइज की बात है। पोर्शन साइज इज द अमाउंट ऑफ फूड यू चूज टू ईट which may be more or less than a serving. ठीक है, जो पोर्शन साइज होता है ना, वो हमारी चॉइस होती है कि हमने कितना कंज्यूम करना है, फूड हमने कितना खाना है। सर्विंग में ये था कि कितनी बार कोई चीज खानी है। पोर्शन साइज ये है कि कितनी कोई जो है क्वांटिटी में चीज खानी है। ठीक है, बहुत मतलब 1 प्लेट चावल की खानी है, आधी प्लेट खानी है, या 2 प्लेट खानी है। ठीक है, 1 चपाती खानी है, 2 चपाती खानी है, ये हमारा पोर्शन साइज है। ठीक है, कि हमने कितनी क्वांटिटी में चीज खाई है। और ये जो पोर्शन साइज है ये सर्विंग से ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है, सर्विंग साइज तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है फूड की, जबकि पोर्शन जो है वो हम लोग खुद चूज करते हैं कि आया मैंने इतनी चीजें ये चीज खानी है। ठीक है, जब हम वो चीज खा लेंगे उसके बाद फिर हम कहेंगे कि भाई मैंने इतनी चीज खाई थी तो मुझे इससे इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो मेरी इतनी सर्विंग्स बन गई हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने सीरियल्स जो हैं उसकी 10 सर्विंग्स लेनी है, हमने 2 रोटी खा ली, 1 रोटी 1 सर्विंग है, 2 खा ली तो कितनी सर्विंग बनी? 2। मतलब कि पोर्शन साइज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सर्विंग साइज। ठीक है, सर्विंग एक अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट है जो फिक्स है। पोर्शन साइज वो है जो हमने अपनी मर्जी से चूज करके खाना है, कि 1 प्लेट खाई है, ठीक है, सैलेड ले रहे हैं, ठीक है, उसका 1 बाउल खाया है, 2 चम्मच खाए हैं, जूस पी रहे हैं, 1 ग्लास जूस का पिया है या 2 ग्लास पिए हैं, इस तरह से। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टैंड है? Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये जो नीचे हमारे पास है, मैंने पिक्चर डाली हुई, ये न्यूट्रिशन लेबल की पिक्चर है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन लेबल एक
एज अ टॉपिक वैसे तो हम पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि मतलब हमारे पास ये देखो सर्विंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि 8 सर्विंग पर कंटेनर, मतलब ये जो हमारे पास जो भी चीज है, ठीक है, इसमें जो है वो 8 सर्विंग्स हैं, ठीक है। मतलब हम इसे 8 बार खा सकते हैं। अब सर्विंग साइज क्या है, 2/3 कप 55 ग्राम जो है वो सर्विंग साइज है, ठीक है। 8 बार हम इसको खा सकते हैं, लेकिन सर्विंग साइज इसके इक्वल है, मतलब इतने ग्राम है, और एक सर्विंग में हमें कैलोरीज 230 मिलेंगी, ठीक है। ये कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखें सर्विंग साइज और पोर्शन साइज में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, okay, here's a breakdown of several kinds of foods. हमारे पास अब यहाँ डिफरेंट फूड का हमने किया हुआ कि कितना सर्विंग साइज होता है, ठीक है। जनरल एक है, इसके बाद आपको एक्सचेंज लिस्ट जब मिलेगी तो उसमें आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। अभी सिर्फ जनरल बताने के लिए है। अगर हाफ कप कुक्ड राइस है तो एक सर्विंग बनती है, ठीक है। पास्ता और कुक्ड सीरियल, हाफ कप जो हमारे पास कुक्ड राइस, पास्ता और सीरियल होंगे, हाफ कप की एक सर्विंग बनेगी। अब हमारी मर्जी है हम कितना पोर्शन साइज लेते हैं, हाफ कप खाते हैं, 1 कप लेते हैं, 1.5 लेते हैं या 2 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आउंस ड्राई पास्ता और राइस, ठीक है। 1 स्लाइस ब्रेड है, 1 कप रेडी टू ईट सीरियल फ्लेक्स है, ठीक है। इन चीजों को बताया कि कितना उनकी मतलब क्वांटिटी होगी तो एक सर्विंग बनेगी। उसके बाद नीचे वेजिटेबल्स का है, 1 कप ऑफ वेजिटेबल इज 1 कप रॉ वेजिटेबल और वेजिटेबल जूस, ठीक है। उसमें बताया कि अगर 1 कप वेजिटेबल है या वेजिटेबल जूस है तो एक सर्विंग है। फ्रूट्स का भी इसी तरह से है, 1 कप फ्रूट जूस और 1 कप फ्रूट और हाफ कप फ्रूट जूस, ठीक है, तो वो हमारे पास एक सर्विंग बनती है। प्रोटीन का बताया हुआ है कि हमारे पास अगर 3 आउंस कुक्ड लीन मीट है तो वो एक सर्विंग है, ठीक है। 2 एग वाइट्स है तो एक सर्विंग है, अगर एक होल एग लिया है तो वो एक सर्विंग है, ठीक है। उसके बाद नीचे डेयरी का बताया हुआ है कि 1 कप जो है वो 1 कप मिल्क और 1 कप योगर्ट एक सर्विंग है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल चीज जो है वो हमने 1.5 लेनी है या 2 आउंस लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमें उन्होंने क्वांटिटी बता दी है कि इसके इक्वल हमारी सर्विंग्स होती हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपको एक्सचेंज लिस्ट मिलेगी तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सिर्फ जस्ट मेमोरी के लिए है कि इतने मतलब एक फ्रूट है तो उसकी एक सर्विंग है, अगर आप 2 लोगे तो 2 सर्विंग्स हो जाएंगी। लाइक मतलब अगर 2 लोगे तो आपका पोर्शन साइज भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर हाफ कप कुक्ड राइस ले रहे हो तो एक सर्विंग है, अगर 1 ले लोगे तो 2 सर्विंग्स हो जाएंगी, ठीक है। पोर्शन साइज भी बढ़ा, ठीक है, सर्विंग्स भी बढ़ी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि 1 कप कुक्ड राइस है, ठीक है, तो हमारे पास जो सर्विंग्स है वो 2 है। सर्विंग्स पोर्शन साइज से ज्यादा है, सर्विंग हम लोग 2 ले रहे हैं और पोर्शन साइज हमारे पास 1 कप का है, ठीक है। इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारी सर्विंग साइज और पोर्शन साइज है वो आपस में एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रिंसिपल आते हैं फूड पायरामिड। फूड पायरामिड क्या होता है, एनीवन? Minham, what is food pyramid? आवाज आ रही है? जी मैम, जिसमें फूड रिप्रेजेंटेशन है इक्वली। रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होती है? मैम, जिसमें डिफरेंट फूड और ड्रिंक्स हम जो बैलेंस डाइट करते हैं। ज्योमेट्रिकली शेप क्या होती है? ज्योमेट्रिकली जो शेप है मैम वो क्या होती है? ट्रायंगल। ट्रायंगल जी, ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड ग्रुप। ओके, गुड, ठीक है। फूड पायरामिड हमारे पास है ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड ग्रुप्स की, जो कि हम
डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है इट consists in the fact that it is necessary to adhere the correct ratio of food consumed in food. For example, the yellow segment of fat in the nearest, so in the diet fat should occupy the very last place, ठीक है। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि जिस तरह से हमारे फूड पिरामिड में हमें दिखाया, फूड पिरामिड आगे करो, फूड पिरामिड की पिक्चर है भला? स्लाइड आगे करो। नहीं मैम, ये हमारे पास फूड पिरामिड है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि मतलब जो चीज हमें जितने पोर्शन में दिखाई गई है हमने उसी अमाउंट में वो कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें दी है फैट की, कि फैट हमारे पास स्प्रिंगली बहुत लो नैरोस्ट अमाउंट में दिखाए गए हैं, बॉटम सॉरी टॉप ऑफ द पिरामिड। सो हमें जो फैट है वो लेस अमाउंट में यूज करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल ये बनती है कि सीरियल जो है वो बॉटम पे है और ब्रॉड स्पेस है, तो मतलब हमें सीरियल ज्यादा अमाउंट में यूज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्लाइड शेयर खत्म कर देती, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है इंडिविजुअलिटी। Every person is different, and this include not only his sex, age, and body structure, but also food preferences. The food pyramid will help to make an individual healthy diet, ठीक है। अब जो इंडिविजुअलिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें ये है कि इंडिविजुअल हर पर्सन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सबकी एज, जेंडर, बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है और सबकी अपनी अपनी फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, लाइक फूड चॉइसेस होती हैं। तो फूड पिरामिड इस चीज में भी हेल्प आउट करता है कि पर्सन जो है वो अपनी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान बना सके, ठीक है। कि लाइक उसको जो चीज ज्यादा पसंद है वो उसको ज्यादा कंज्यूम कर ले, लाइक उसे सीरियल्स में से अगर कुछ ज्यादा पसंद है तो वो सीरियल्स की सर्विंग जो है वो ज्यादा ले ले, अपने अकॉर्डिंगली हेल्दी डाइट प्लान बना ले, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको मीट नहीं पसंद होता तो वो उसका ऑल्टरनेट यूज कर ले, ठीक है, लेंटिल्स वगैरह, बीन्स वगैरह यूज कर ले, ठीक है। कुछ लोगों को डेयरी नहीं पसंद होता तो वो उसकी जगह वो कुछ ऑल्टरनेट ले ले, ठीक है, लाइक डेयरी के ऑल्टरनेट, लाइक मतलब मिल्क शेक वगैरह ले लिया, या इसके अलावा और ऑल्टरनेट। किसके माइंड में डेयरी का ऑल्टरनेट कोई मुझे बता सकता है? डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो आप अपने नट मिल्क ले लें जी, गुड। उसके अलावा आप मतलब उस जो जो मिल्क है ना आप उसको किसी तरह से फूड में अपने यूज कर लें, लाइक कुछ पुडिंग वगैरह बना ली, ठीक है, कस्टर्ड वगैरह बना लिया, इस तरह से उसको अपनी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन, द करेक्ट डाइट इज नॉट ओनली इन द क्वालिटी ऑफ कंज्यूम फूड बट आल्सो इन देयर क्वांटिटी। मॉडरेट कंजप्शन मींस नॉट ओवर ईट और स्टार्विंग, ठीक है। अब जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि मॉडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। हम हमारी फूड की सिर्फ क्वालिटी ही गुड नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी क्वांटिटी भी हमने देख के लेनी है कि हम कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा खा लें, ठीक है, या हम लोग बिल्कुल भूखे रहे। मॉडरेट का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल अमाउंट में खाएं, ठीक है, और मॉडरेशन के साथ खाएं, जिसे मियाना रवि भी बोलते हैं, ठीक है। ना बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लें और ना ही बहुत कम खाएं कि हम लोग भूखे रह जाएं और फिर उसके बाद वीकनेस हो। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है फिजिकल एक्टिविटी। द प्रिंसिपल ओके हम लोग बात कर रहे थे लास्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी।
This principle creates a parallel with the rest of the principles and it represented by the formula. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल बाकी सारे प्रिंसिपल से हटकर बनाया गया है. ठीक है, मोस्टली पिरामिड्स में फिजिकल एक्टिविटी का ऐड होता है. स्टार्ट में जब पिरामिड बनाया गया था तब फिजिकल एक्टिविटी का ऐड नहीं था, लेकिन अब जो पिरामिड है उसमें सेपरेटली फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड की जाती है. ठीक है, वो किस तरह से कर रहे हैं कि अ वैरायटी ऑफ फूड प्लस फिजिकल एक्टिविटी. ये फॉर्मूला उन्होंने एक बना दिया है कि वैरायटी ऑफ फूड है प्लस फिजिकल एक्टिविटी है तो इक्वल होगा हमारे पास ब्यूटीफुल एंड हेल्थी बॉडी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम फूड की तो वैरायटी ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है. जब हमने इन दोनों चीजों को आपस में एड अप करना है, वैरायटी ऑफ फूड होनी चाहिए और साथ में हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. जब ये दोनों चीजें होंगी तो फिर हमारे पास जो चीज आएगी वो ब्यूटीफुल और हेल्दी बॉडी हमारे पास आएगी. ठीक है, अगर हम लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल और हेल्थफुल रहना चाहते हैं, तो उसके लिए वैरायटी ऑफ फूड प्लस फिजिकल एक्टिविटी ये दोनों हमारे लिए जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद हमारे पास माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चूज माई प्लेट. हमें माई प्लेट क्यों चूज करनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है. A healthy diet will combine all the nutrients and food group mentioned above, but you need to balance them too. वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास बैलेंस डाइट है, ठीक है, चूज माई प्लेट का मतलब है कि हमने बैलेंस डाइट चूज करनी है. ठीक है, वो तमाम न्यूट्रिएंट से मिलकर बनता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने इन्हें बैलेंस करने की भी जरूरत है. ठीक है, ये हमने ये नहीं कि हमने कुछ बहुत ज्यादा ले लिया और कुछ बहुत कम ले लिया, हमने इनको बैलेंस अमाउंट में लेना है. A handy way to remember how much of each food group to eat is the plate method. The USDA Choose My Plate initiative recommends. वो कह रहे हैं कि handy way to remember, एक handy way मतलब एक हाथ के तरीके से हमें ये याद करवाया गया है, हमें ये दिया गया है कि किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं माई प्लेट के मेथड को. ठीक है, इट्स अ हैंडी वे. ठीक है, फिलिंग हाफ ऑफ योर प्लेट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मतलब एक प्लेट है, उसका जो हाफ है वो हम लोग फिल कर लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, 1/4 विद ग्रेन से, और अंडर 1 ग्रेन्स फिल्ड विद प्रोटीन, और एडिंग डेयरी ऑन द साइड और अ नॉन डेयरी रिप्लेसमेंट. डेयरी ऐड करना है या नॉन डेयरी, कोई जूस वगैरह, कुछ वाटर वगैरह, इस तरह से. ठीक है, ये हमें एक हैंडी वे बताया गया है माई प्लेट का. और माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है बैलेंस डाइट. ठीक है, माई प्लेट में हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं कि मतलब हमने अपनी प्लेट बना ली और हमने अपनी प्लेट है वो इस तरह से बनानी है कि जो हाफ है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल से हो, फिलअप हो, जो बाकी हाफ है वो उसमें प्रोटीन और ग्रेन्स हो. ठीक है, और साइड में हमारे पास डेयरी से मुराद हम लोग वाटर इनटेक भी ले सकते हैं, और वाटर इनटेक में कोई भी हम लोग चीज ले सकते हैं, दूध, जूस, लस्सी, इस तरह की कोई भी पीने वाली बेवरेजेस वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट. ये हमारे पास है माई प्लेट. ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हाफ प्लेट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कवर है. ठीक है, फ्रूट्स का जो वो हमारे पास है वो अमाउंट थोड़ी है, क्योंकि जो फ्रूट वाला पोर्शन है वो मतलब कम है, क्योंकि फ्रूट के 2 to 4 सर्विंग लेते हैं. वेजिटेबल ज्यादा है क्योंकि वेजिटेबल की 3 to 5 सर्विंग्स है. उसके अलावा होल ग्रेन्स एक साइड पे है. ठीक है, और नीचे हेल्दी प्रोटीन है. ठीक है, और साइड पे हमारे पास फैट्स भी शो की गई हैं, और एक साइड पे हमारे पास डेयरी भी शो किया गया, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिविटी भी हमें शो की गई है, फिजिकल एक्टिविटी की स्टे एक्टिव. ठीक है, ये माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है कि अपनी प्लेट जो है वो इस तरह से बनानी है. ठीक है, जब भी आप कोई भी मील प्लान करते हैं तो उसमें जो आपकी प्लेट है वो इस तरह से होनी चाहिए, मतलब हाफ प्लेट जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल से कवर हो, बाकी हाफ 1/4 में होल ग्रेन्स और 1/4 में हेल्दी प्रोटीन्स. और यहाँ पे साथ में एग्जांपल्स दी गई हैं. ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वाटर में हम लोग टी भी ले सकते हैं, कॉफी भी ले सकते हैं, कोई भी बेवरेजेस ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद होल ग्रेन्स में हम लोग पास्ता, होल ग्रेन ब्राउन राइस, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ठीक है, ये सारी चीजें ले सकते हैं.
ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री सॉरी हेल्दी प्रोटीन में हम लोग पोल्ट्री, फिश, बीन्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं। ऑयल्स में हम लोग हेल्दी ऑयल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में हम लोग वेजिटेबल्स यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे फ्रूट्स हैं, इसके हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की ले सकते हैं, ठीक है। ये माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक हैंडी वे से आपने याद रखना है कि माई प्लेट है, उसमें जो हाफ प्लेट होगी उसको हम लोग फिल करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल से, 1/4 को होल ग्रेन से, और 1/4 को हम लोग हेल्दी प्रोटीन से। इस तरह से अपनी अपनी प्लेट सेट करनी है, ठीक है। स्लाइड नेक्स्ट। ओके, डन। Yes, ma'am. फर्स्ट स्लाइड पे लेके, ओके फर्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज फूड pyramid, मेन फूड ग्रुप ऑफ pyramid, सर्विंग साइज, बैलेंस डाइट, माई प्लेट concept. Everything is clear or not? Clear, ma'am. That's all about. Clear है? यस मैम। ओके, तो जितना हमने आज तक पढ़ा है यहाँ तक, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो प्रीवियस लेक्चर में से या जो आज पढ़ा है उसमें से, तो आप लोग पूछ सकते हो। लेक्चर मिल गए मैं आपको, दोनों 2 लेक्चर पढ़ लिए ना हमने। मैम 4 पढ़ी हैं और 5 था। मैंने चारों लिंक्स जी? 4 नहीं मैम, लेक्चर नंबर 1 और 2 ही पढ़ा है। हाँ, 1 और 2 या तो दोनों लेक्चर हैं आपके पास? जी। ओके, ठीक है। इन दोनों लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जिन स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं ली हुई हैं या कोई क्लास मिस हुई थी, जिन्हें नहीं आता, जिन्हें